हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर। कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा शिबा इनू पर दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे। शिबा इनू की कुछ अच्छी न्यूज़ वंस अगेन मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं। सातोशी कुसामा ने कुछ कहा है जो कि अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है और उनकी बयानात का, उनकी स्टेटमेंट्स का जो है वो हमेशा शिबा इनू की प्राइजेस पर हमने बहुत बड़ा असर होते हुए देखा है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की बात है, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं और उसका ताल्लुक दोस्तों बुल रन के साथ भी है कि बुल रन जब चल रहा है तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बड़ा बड़ा असर पैदा किया करती हैं। इसलिए सारी चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम क्रिप्टो मार्केट को ज़रा देख लेते हैं। तो इस वक्त दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है उसकी जो सुई है वो 82% पर पहुंची हुई है। मतलब ये ग्रीड इंडेक्स है जो कि 82% तक पहुंची हुई है। फियर वाली साइड जो है वो नहीं है, हम रेड साइड पे नहीं है, ग्रीन साइड पे हैं। तो यहां पर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो कितने ईगरली इन्वेस्ट यहां पर कर रहे हैं, कितने ज्यादा बुलिश है, कितना बड़ा फोमो जो है वो यहां पर क्रिएट हो चुका है। मेरा अपना ख्याल इस वक्त ये है कि ये थ्रू आउट दिसंबर जितना भी अभी रहता है ये सारी चीज़ें ज़रूर रहेंगी। एक्सपेक्ट ये मेरा ख्याल है कि हम सब कर रहे हैं कि जनवरी के अंदर और भी प्राइजेस जो है वो पॉसिबली ऊपर जा सकते हैं। शायद परहैप्स ये जो बुलिश सेंटिमेंट है इसका ताल्लुक 2023 के जनवरी के साथ है। उस वक्त दोस्तों अच्छा खासा प्राइस जो वो बिटकॉइन का ऑलमोस्ट डबल हो गया था विद इन अ मंथ। सिर्फ मतलब ये है कि 14-15 हज़ार से हमने देखा था कि $20,000 को क्रॉस करके आ गई थी और 23-24 हज़ार डॉलर की हद को बीटीसी पहुंच गया था, मतलब विद इन अ मंथ। तो यहाँ पर वंस अगेन ऐसे ही सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स के पाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों बिटकॉइन की, तो यहाँ पर इथेरियम रहता है। इथेरियम उतना मतलब अभी तक नहीं गया जितना पॉसिबली जा सकता था। नो डाउट यहाँ पर हमने देखा है कि 1400, 1500, $1100 की जब इसकी प्राइस चल रही थी तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट इसका प्राइस भी डबल हो चुका है। लेकिन जितना पोटेंशियल मौजूद है इथेरियम को अगर हम कंपेयर करें बीटीसी के अगेंस्ट, तो इथेरियम के अंदर अभी भी एक बहुत बड़ा स्पेस रहता है कि इथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो की जा सकती हैं। इथेरियम जो है वो एक हमें स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दे सकता है पॉसिबली। रीजन ये है कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों और पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो इस वक्त मतलब इथेरियम पर ही डिपेंड करता है। इथेरियम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक चीज है। तो जस्ट आपको इस वक्त ये $2200-2300 तक की हद को मिल रहा है। अगर मतलब थोड़ी सो करेक्शन कर लेने दें, अगर नीचे आ जाता है तो 2100-2200 तक, इवन 2000 तक की रेंज में अगर हम मतलब इसको बाय कर लेते हैं तो इसने हाई जो यहाँ पर दोस्तों बनाया हुआ है पीछे वो है तकरीबन $4800 तक का। तो वहां पर अगर ये $5000 तक चला जाता है तो आपको यहां पर एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिल सकता है। सोलाना अच्छा खासा पंप ऑलरेडी कर चुका है, एवलांच कर चुका है। लेकिन पोल्का डॉट के अंदर दोस्तों यहां पर अभी भी एक स्पेस मौजूद है, यहां पर इसका प्राइस उतना ऊपर नहीं गया। उसके बाद दोस्तों यूनिस्वैप है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यूनिस्वैप का प्राइस भी उतना ऊपर नहीं गया जितना मतलब हम कह सकते हैं कि पॉसिबली जा सकता है। मतलब ये वो कॉइन्स मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। आपको इन्वेस्टमेंट इन टोकन्स के अंदर करनी चाहिए। शिबा इनू की दोस्तों मैं आपके साथ बात कर रहा था कि वहां से एक अच्छी अनाउंसमेंट यहां पर हमें देखने को मिल सकती है नियर फ्यूचर में। तो यहां पर सातोशी कुसामा ने कहा है कि वेट थोड़ा कीजिए, हम यहां पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जैसे ही ये अनाउंसमेंट मार्केट के अंदर दोस्तों आती है, आई डोंट नो कितना वक्त लगता है, जितना भी लगे, लेकिन एक अच्छा खासा जो है वो सर्ज इन द प्राइसेस ऑफ बोथ टोकन्स, मतलब बोन और मैं यहां पर बात कर रहा हूं शिबा इनू की, दोनों टोकन्स के अंदर दोस्तों एक अच्छा खासा पंप नजर आ सकता है। कल हमने देखा कि बोन का प्राइस जो है वो अच्छा खासा ऊपर चला गया था। उसका रीजन ये था कि एक एक्सचेंज ने उसको अपने पास लिस्ट किया। वैसे बोन का ये है कि किसी दोस्त ने कमेंट किया था यार आप उसको तो भूल ही गए। भूला नहीं हूं, बस अगर उसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं है तो उस पर वीडियोस नहीं बनाते। बस एवं ही तो वीडियो बनानी नहीं है, कुछ न्यूज़ होंगी तो ही आपको बताएंगे ना। बाकी अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो बोन के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। बोन ऐसे ही है दोस्तों कि मतलब एक फ्यूचर का बीएनबी आप अपने पास रख रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सकता है भर लें भैया, आप अपनी मतलब जेबों में भर लें। जितना ज़्यादा होगा आने वाले वक्त में आपको उतना ही प्रॉफिट हो सकता
सकता है। इसके बारे में यहाँ पर दोस्तों किसी मतलब एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया और कहा कि क्यों ना बोन को बर्न किया जाए। तो सातोशी कुसामा ने उनको रिप्लाई किया कि फिलहाल तो हम बोन को नहीं कर सकते, फिलहाल जो बर्निंग है वो सिर्फ शिबा इनू की यहाँ पर होगी। तो शिबा इनू की बर्निंग को लेकर दोस्तों कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्साइटमेंट के अंदर रहती है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बर्निंग हो ताकि इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप जा सके। लेकिन सेम टाइम पर बोन की जो बर्निंग है उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले दिनों में यहाँ पर बर्निंग उसकी हो सकती है। सेकेंडली बात यह है कि मतलब कम्युनिटी जो है वो अपने हिसाब से इसकी बर्निंग भी कर सकती है, क्योंकि शिबा इनू की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। अगर अनाउंसमेंट की बात की जाए तो सातोशी कुसामा ने दोस्तों सिर्फ एक हिंट दी है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आपके सामने एक बड़ी और बिग अनाउंसमेंट आ सकती है। अभी रिवील नहीं किया गया कि वो किस किस्म की होगी, किस सेक्टर के अंदर होगी, क्योंकि शिबा इनू की जो काम है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर चल रहा है। तो मे बी मतलब गेम को लेकर हो, मे बी मेटावर्स को लेकर हो, मे बी शिबरम को लेकर हो, मे बी शिबा इनू की बर्निंग को लेकर हो, बर्निंग मैकेनिज्म को लेकर हो, तो डिफरेंट यहां पर चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन एक चीज है कि इम्कान जो है वो अच्छे खासे इस चीज के मौजूद हैं कि किसी भी सेक्टर के अंदर दोस्तों अनाउंसमेंट आए उसका प्राइस पर आपको इंपैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। शिबरम की दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें जो ब्लॉकचेन है शिबा इनू की, तो कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किए थे कि जो है वो कब शिबा इनू इस पर होगा, कब आएगा, ये कब लॉन्च होगा। तो मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि यार बहुत सारे दोस्त मतलब होता है ऐसा कि हर वीडियो नहीं देखते तो चीज़ों का उनको नहीं भी पता होता। शिबरम दोस्तों लॉन्च हो चुका है। अगर वो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ शिबरम लॉन्च हो चुका है। रही बात शिबा इनू टोकन्स की कि ये वहां पर डिप्लॉय हो सकते हैं या नहीं होंगे या नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे दोस्तों, ये इथेरियम पर ही रहेंगे। आप इनके ब्रिजिंग कर सकते हैं, फिर जब बर्न करना होगा तो आप वापस यहां पर आ सकते हैं, ऐसा ये सिस्टम बना रहे हैं। दूसरा ये कि मतलब कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ना लगने के बराबर है। ये नहीं है कि आपका कोई बहुत ज्यादा खर्चा होता है तो ब्रिजिंग आप नहीं करते या ये या वो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ब्रिजिंग बड़े आराम के साथ आप कर सकते हैं। इन्होंने एक अलग टोकन, जब आप शिबरम पर आते हैं तो एक अलग से शिबा इनू जो है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आप वापस जाते हैं तो रियल वाले जो है वो आपको वापस मिल जाते हैं। इस तरह का ये सिस्टम जो है वो फिलहाल चला रहे हैं। नो डाउट हम सब ये चाहते हैं कि ये वहां पर डिप्लॉय हो जाए, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो टोकन्स या कॉइन्स या प्रोजेक्ट्स के साथ होती हैं। ये हर टाइम जो है वो पॉसिबल नहीं होता। 66 मिलियन ट्रांजैक्शन इस वक्त तक शिबा इनू के जो ब्लॉकचेन है शिबरम उसकी हो चुकी हैं और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इतने थोड़े से वक्त के अंदर 66 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर देना दोस्तों, ये मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि शिबरम ने यहां पर अचीव कर दी है। फीस की अगर बात की जाए तो दोस्तों 1 और 2 सेंट के करीब यहां पर फीस लगती है। जब हम इथेरियम पर थे तो बहुत ज्यादा फीस लगती थी। तो ये जब आप फीस को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ज्यादा फीस नहीं है। आप जब इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे, ब्रिजिंग करेंगे, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाइज तो दोस्तों शिबा इनू के अंदर बन रहे हैं, लेकिन ये मतलब आप देखिए अगर ट्रेन लाइन बनाकर तो लोअर हाइज जो है वो यहां पर बनते हुए आपको इवन नजर आते हैं। इस वाली हद को जो है वो क्रॉस यहां पर कर चुका है। अगर हम यहां पर देखें तो शिबा इनू का जो प्राइस है वो यहां से क्रॉस हो चुका है और ये एक अच्छी बात है। अगर नीचे भी आता है तो यहां से ही बाउंस बैक हो सकता है 0.5090 समथिंग तक मतलब पॉसिबल है, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर बुलिश सेंटिमेंट जो है वो कंटिन्यू करता है। अदरवाइज ये है कि यहां तक प्राइस आया हुआ है तो देखते हैं कि क्या होता है। एक मूव जो है वो मार्केट के अंदर भी आ चुका है, शिबा इनू के अंदर भी आ चुका है। तो अब यहां पर ये जरूर कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है। स्पेशली उन कॉइन्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिन कॉइन्स के अंदर दोस्तों हमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट अभी तक नजर नहीं आई। वो कॉइन्स जो कि बहुत ज्यादा सर्ज कर चुके हैं, जिनके प्राइसेस जो वो 400-500% इवन बढ़ चुके हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा रिस्कियर हो जाता है। नो डाउट इस चीज के चांस रहते हैं कि उनका प्राइस और भी 500% बढ़ जाए, लेकिन उस चीज के चांस थोड़ा कम होते हैं। उनके प्राइस के डिक्लाइन के जो है वो चांस ज्यादा होते हैं। तो देखना, चार्ट को टेक्निकली एनालाइज करना, उनकी न्यूज वगैरह पर नजर रखना, जो भी कॉइन्स हैं जरूरी है तो वो आप नजर रखें और उसके बाद आप ट्रेड करें। डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जहां पर जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं, डिपॉजिट करें और अकाउंट बनाएं और ट्रेड करें और प्रॉफिट्स बना सकते हैं। वॉलेटिलिटी यहां पर मार्केट के अंदर वापस आ चुकी है जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।